नमस्कार, आप देख रहे हैं जैक्सपून नेटवर्क इंडिया। आज मैं सीवान नगर परिषद क्षेत्र के सभी भागों में हम भ्रमण किए और वहाँ पे तमाम ऐसे लोगों से हमने बात किया और उस बात के करने के दौरान लोगों से पता चला कि एक ऐसे प्रत्याशी के बीच में जो समाज के बीच जा रही हैं और लोगों से मिल रही हैं और लोगों का दुख दर्द जान रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जहाँ जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी हैं केवल वोट मांग रहे हैं, लोगों का दुख दर्द, लोगों का जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो लोग नहीं देख रहे हैं, बस वोट मांगने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक प्रत्याशी हैं सोनी देवी, पहली बार जिंदगी में इन्होंने कदम रखा है राजनीतिक दुनिया में। लेकिन कहा जाए, जब इनका मैंने इंटरव्यू लिया था फर्स्ट टाइम, एक स्वर्णिमा सिंह है, उनके दरवाजे पे इनका इंटरव्यू हुआ था और काफ़ी बेबाकी से इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया था कि समाज, हमारा सीवान नगर परिषद जिस तरह स्थिति में बेहाल है वो आज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सरकार इतना पैसा, इतना फंड देती है और वो पैसा गरीबों में लगना चाहिए, ना कि अमीरों में लगना चाहिए। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे, समाज कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे है और हमारा जो सीवान नगर परिषद क्षेत्र का हालात है वो किस तरह से सुधरेगा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोनी देवी हैं जो कि अपना नामांकन दर्ज कर चुकी हैं और आज इनका स्क्रूटनी था। इनके साथ में इनके पतिदेव हैं जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज समाज की हर एक वर्ग के लोग इनको जानते हैं। कई सालों से समाज के लिए, सीवान की जनता के लिए और सीवान के युवाओं के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया है। अब इस पे भी चर्चा होगा, आप इस पे बहुत लोग बोलेंगे कैसे किए है, अभी हाल फिलहाल में ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए हैं, आपको पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं, हमारे साथ सोनी देवी जुड़ी है। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। ये बताइए कि आज स्क्रूटनी था जी, क्या कुछ रहा, कैसा नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं जनता लोगों को शुभकामना एवं अद्वितीय नमस्कार करती हूँ। मैडम, आपको भी नमस्कार और आपको भी शुभकामनाएं। इस पावन पर्व में, हिंदुओं का महान पर्व है ये दुर्गा पूजा, और नवरात्रि के दिन में आज हो सकता है कि आप व्रत हैं, फास्टिंग है, इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, खुशी है। आज स्क्रूटनी था, कैसा रहा आपका स्क्रूटनी? स्क्रूटनी तो बहुत अच्छा रहा। गए थे बाहर, मतलब चारों बगल ना विकासी की बातें चल रही है। जी जी। हमको तो लगता है ये विकास का मुद्दा नहीं, ये बिजनेस का मुद्दा हो गया है। क्या बात है, ये आपने बहुत सही पकड़ा कि मतलब जो चुनाव लड़ने के मैदान में आ रहे हैं वो एक बिजनेस माइंड सेट कर रहे हैं, बिजनेसमैन का हो गया। बस पैसा हमको कमाना है, इस तरह से जनता लोग को खुश करके वोट पाना है। क्या बात है। हमको बस जनता लोगों से ये निवेदन है कि आप लोभ लालच में ना जाए। अगर जनता अगर विकास चाहती है तो एक बार हमको सोनी देवी को वोट दे। 5 दिन के बाद नहीं, 5 साल की बात है। वाह, अच्छा एक बात है, ये अब तक जो आपने ये हैशटैग लिखवाया है आपके पोस्टर पे, ये अब तक किसी ने लिखवाया नहीं है। ये 5 दिन की बात नहीं है, 5 साल की बात है। यानी कि 5 साल जनता को कहीं ना कहीं परेशानी का जीवन झेलना पड़ेगा। अगर जनता नहीं समझ के वोट नहीं देती है तो झेलना ही है। बस हम ये जनता लोग को निवेदन करती हूँ, एक बार हमको सोनी देवी को मौका दे, हमको कि हम उस मतलब अंदर से, दिल से हम बोल रहे हैं। आज नवरात्रि का दिन है, पहला दिन है, हम विकास ही विकास करेंगे बस। अच्छा एक बात मैडम है कि जैसे कि आपके साथ में पतिदेव हैं देवेंद्र गुप्ता जी, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आप खुद के दम पे आपकी प्राथमिकता दिखाई दे रही है। आप जिस तरह से जितने भी बाकी से बात करती हैं, समाज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें लगता है कि आने वाला कल महिलाओं के हक में आप लड़ाई लड़ेंगी। जरूर, इसलिए क्या, तो इसी के मुद्दे को लेकर तो हम परेशान हुए। इधर उधर देख रहे थे, चारों बगल देख रहे कि बस घूस ही घूस चारों बगल। एक सवाल और है कि ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव मैदान में उतरी हैं अपने नाम को परचम लगाने के लिए जी, कि समाज की जनता को बढ़ाने के लिए? जनता को बढ़ाने के लिए है। अगर हम तो खुद बोल रहे हैं कि अगर हम 10 दिन में आप लोग का हम मतलब जनता के उम्मीदों पे नहीं खड़े होते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, तुरंत दे देंगे रिजाइन। अच्छा, बस हमको जनता से अपील है, निवेदन है कि एक बार हमको मौका दे, बहकावे में ना आए, हमको मतलब सपोर्ट करे, हर तरह से सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे पास पैसा उतना नहीं है कि हम समाज में लुटाएं। यानी कि आप वोट खरीदना नहीं चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। आप जनता को हक दिलाना चाहते हैं? हम अपने दम पर लड़ना चाहते हैं और जनता लोग को जो हक है, आपका विचारधारा पे लड़ाई है। जी, आपका विचारधारा समाज के विकास की है। विकास के लिए है। अब विकास क्या करना है हमको, बार बार यही बात मेरा है, विकास ही पर उतरे हैं और जनता के लिए, भलाई के लिए उठे हैं, अपने लिए नहीं, जनता के भलाई के लिए उठे हैं। क्या अपील करिए, लास्टली अपील क्या करेंगे? 30 तारीख को आपका ये चुनाव चिन्ह मिल सकता है, मिल जाएगा? मिल जाएगी तो हम
जान मतलब इधर उधर तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं जानने मिलने के लिए, कहीं जा रहे हैं कहीं नहीं जा रहे, कोई अब जनता के बीच भी हम लोग नहीं आ पा रहे उतना, इसलिए हमको बहुत खेद लेकिन लगता आपके है। पतिदेव जो है काफी समय कर रहे हैं। वो कल तो लोग बहुत busy आज है। अयोध्यापुरी गए थे, जी, जी। श्रीनगर गए थे, जी। कल बेंसार गए थे, हाँ, उसका बेंसार लगातार जी, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। 20-25 लोगों के साथ लेके भ्रमण कर उनके साथ। अब वो खुद उनको जाना पड़ेगा ना, उनके पास तो 4 लोग नहीं है कि ले लेकर वहाँ जाएंगे, कोई प्रचार लेकिन करेगा, उनके ये साथ करेगा, में वो करेगा। उनके साथ में तो मतलब हाँ, उनके साथ कुछ में योग हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत है। समर्थन में तो दे रहे हैं। जी, समर्थन बहुत दे रहे हैं लोग। चलिए धन्यवाद। चलिए हमारे साथ देवेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, इनके पति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गा पूजा की। मैं आपके चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उस लायक समझे सोनी देवी उर्फ अर्चना गुप्ता को और देवेंद्र गुप्ता को। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी पत्नी पहली बार चेयरमैन के प्रत्याशी में खड़ी हैं। ना वो छल जानती है न कपट जानती है, न उन्होंने लाभ देखा है न बिलाभ देखा है। बाकी जितने प्रत्याशी हैं वो लाभ देखकर, नगर परिषद में जो लाभ उन लोगों को मिला है उस लाभ को देखकर उन लोगों को फिर दिल तार तार कर रहा है कि मैं फिर जाऊं और उसी लाभ में मैं जो है अपना वतन को जो है उसमें लपेट दूं। सर एक सवाल है आपसे कि आप बहुत मतलब कम समय के बाद आप चुनाव मैदान में उतरे। हमें लगता है कि अगर आप 6 महीने पहले से मैदान में उतरे होते हैं तो टॉप 5 क्या आप टॉप 1 में भी जा सकते थे। जनता मुझे अभी आप टॉप 5 में, हमको लगता है टॉप 7 में चल रहे हैं, आपका नाम टॉप 7 में चल रहा है। सिवान की जनता जो आवाम जो बता रही है कि देवेंद्र गुप्ता की जो पत्नी है सोनी देवी यानी अर्चना गुप्ता जी, जिस तरह से बेबाकी से उन्होंने एक इंटरव्यू देने का सिलसिला चल रहा है और नॉमिनेशन का दिन उनको चर्चा विषय बना हुआ था। देखिए जनता धीरे धीरे जान जाएगी और मैं बहुत जल्दी ही जनता के दरवाजे पर पहुंचकर मैं बता देना चाहता हूं ताकि जनता बच जाए। हमारी जो भी जनता जनार्दन है, मैं भी हर दरवाजे पे जाकर जनता जनार्दन के धूली को पैरों के अपने लेकर चरण स्पर्श करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। मैं ये कहना चाहता हूं जनता लोगों से कि आप बचिए, आप खुद देख लीजिए कि क्या हो रहा है सिवान जिले के अंदर, नगर के अंदर। आप बच जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 5 साल आप 2 रुपया अगर लेकर किसी को अगर कुछ कर देते हैं तो वो तो अलग की बात है, लेकिन आपका लाइफ नर्क में चली जाएगी। अच्छा, सभी लोग अपना अपना मैनिफेस्टो लॉन्च कर रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? सिवान की 5 कर्तव्य के प्रेक्षी मेरा मैनिफेस्टो तो जनता है। मेरा मैनिफेस्टो जनता है। जनता जनार्दन को जो है हमको विकास करके दिखाना है, बात नहीं दिखाना है, विकास करके दिखाना है। और विकास नहीं होती है तो जनता जनार्दन हमसे एफिडेविट ले लेगी कि अगर विकास अगर नहीं करते हैं तो आपको 13 डेज आफ्टर पहले ही हम लिख कर रख देंगे कि ये विकास नहीं तो मेरा सीट नहीं, कुर्सी नहीं। यानी कि आप ऐलान कर दिया है कि आपका विकास नहीं करना होगा तो सीट नहीं लेना होगा। नहीं लेना होगा। ये जनता से आपने बिल्कुल अपील है मेरा कि जनता को मैं विकास नहीं दूंगा तो मुझे चेयरमैन बनने का क्या उम्मीद है? क्यों चेयरमैन कहलाऊंगा भाई? बहुत सारे अभी सिवान में बहुत लोग दल बल, बाहुबल, पैसा, घोड़ा गाड़ी, शोहरत दिखा रहे हैं और जनता का भीड़ दिखा रहे हैं, अपार मतलब एक भीड़ दिखा रहे हैं और एक धर्म राजनीति भी शुरू कर दिए हैं कई लोग। क्या लगता है? जनता जानती है। हाँ। जनता तो देख रही है और जनता माने वो समझ चुकी है कि क्या हो रहा है। ठीक है, बाकी तो जनता के हाथ में, वो जनता जान रही है कि हम अब कहाँ जा रहे हैं, जनता समझ लेगी। जनता इतना माने छोटा सेंस की नहीं है, छोटा दिमाग की नहीं है, जनता समझ लेगी और जनता बढ़ चढ़कर उठकर मेरी पत्नी को, सोनी देवी को वोट करेगी। वो मेरे हैंडबिल पर वोट करेगी। हैंडबिल अगर मिल जाएंगे उस हैंडबिल पर उन्होंने वोट करेंगी, यही मेरा अपना दावा है। चलिए सिवान की जनता से एक लास्टली अपील कर दीजिए। सिवान के जनता से मेरा अपील है कि हमारे पास ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना दल है, ना बल है। जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और जनता एक बार मुझे मौका दे, मैं उनके मौका का मतलब खरा उतरूंगा, उनके वादे पर भी खरा उतरूंगा। और विकास का मुद्दा मेरा एजेंडा है, लेकिन मैं इस एजेंडा को नहीं रख रहा हूं
इस एजेंडा को लास्ट में मैं बताऊंगा कि सभी प्रत्याशी से हटकर एजेंडा होगी मेरा। क्या बात है, तो ये कब बताएंगे आप? ये मेरा एजेंडा जो है लास्ट चुनाव चिन्ह में मिलने के बाद? चुनाव चिन्ह मिलने के बाद एजेंडा आएगी, और उस एजेंडा पर और हमारे नगर परिषद से जितना भी पैसा गया है जी, उस सब पैसे के ले आकर, चाहे वो ईडी के द्वारा हो या कानून के द्वारा हो, जनता के बीच सारे पैसे को मुझे ले आकर रखना है, ताकि उस पैसे से जनता के हित में काम करे और काम आवे। वाह, इतना बड़ा ऐलान करती है, धन्यवाद। एक राष्ट्रीय अपील दे दीजिए आप जनता को। यही अपील है कि जनता से कि सोच समझ के वोट दें, बस आप बस ध्यान से मेरी बातें को सुने और समझे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एडिट कर दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया।